हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर और इसमें हम बात करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एंड बर्नौलीज थ्योरम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बेटा वो फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल हो एंड जिसको हम इजीली कंप्रेस ना कर सकें। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा किस लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होगी? जो लिक्विड कैसा हो, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो बेटा? नेग्लिजिबल हो, जिसको इजीली कंप्रेस ना किया जाए, ऐसे लिक्विड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है बेटा? वैलिड होती है। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास जो है एक पाइपलाइन है और ये जो पाइपलाइन है एक साइड से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है और दूसरी साइड से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा? कम है। सपोज़ यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर A1 जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, यहाँ पर A2। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा बेटा उसकी जो वेलोसिटी होगी सपोज V1 है और यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा बेटा यहाँ पर वेलोसिटी V2 होगी। और सपोज जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। तो डेल्टा टाइम में जितना लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा, सपोज इतना लिक्विड जो है यहाँ पर कितने टाइम में फ़्लो किया? डेल्टा टी टाइम में। उतना ही लिक्विड यहाँ से क्या करेगा बेटा? एग्जिट करेगा इन डेल्टा टाइम। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ये डेल्टा टाइम में इतना लिक्विड यहाँ से क्या करेगा बेटा? जो है एग्जिट करेगा। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये कह सकते हैं बेटा m1 जो है वो किसके इक्वल होगा? m2 के इक्वल होगा। तो m1 कैसे निकालेंगे बेटा? डेंसिटी इसकी जो है रो है, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? वॉल्यूम जो है हमारा किसके इक्वल होगा? यदि डेल्टा टी टाइम में ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा? V1 इंटू डेल्टा टी। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि हमारा जो यहाँ पर वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज़ इक्वल टू A1 V1 इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये हमारा जो इधर है बेटा वो क्या होगा? M1 मतलब जो हमारा मास ऑफ लिक्विड जो है एंटर करेगा और ये किसके इक्वल है बेटा? M2 जो कि मास ऑफ लिक्विड हमारा यहाँ से एग्जिट करेगा। क्योंकि बेटा इनकी डेंसिटी जो है वो क्या है? सेम है, क्योंकि फ्लूइड हमारा जो है वो क्या है? सेम है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट। डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मीन्स जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटा? कम होगा, वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है बेटा, वाई डज डी वाटर रन स्लो? तो यदि आप जो है किसी भी जो है रिवर के अंदर देखोगे तो नीचे की तरफ का जो वाटर होता है वो वेरी स्लो मूव करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके लिए वो क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके लिए क्या हो जाता है? ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करेगा ये जो है स्लो स्टीम में क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। और यदि हम ऊपर वाली लेयर को देखेंगे तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है बेटा? कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है बेटा जो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लोइंग लिक्विड ए इन ए स्टेडी फ्लो कैन हैव 3 काइंड ऑफ एनर्जी। मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा? यदि कोई लिक्विड एक पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है, सपोज मैं यहाँ पर एक फ्लो बना देते हैं हम, कुछ इस टाइप का जो है फ्लो है और इसमें से जो है वाटर क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है। यहाँ से वाटर क्या कर रहा है बेटा? इसमें से फ्लो कर रहा है। तो सपोज़ यहाँ से वाटर जो है ऊपर की तरफ क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइट जो है, सपोज़ ये जो हाइट है ये हमारा जो है लेवल है और इससे जो ये हाइट है बेटा ये H1 हम मान लेते हैं और ये हाइट क्या है? H2। तो अब यहाँ पर क्या है? बेसिकली 3 टाइप की यहाँ पर एनर्जी होगी। एक तो होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बेटा यहाँ पर होगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी यहाँ पर होगी बेटा प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी वो होगी जो इसको ऊपर की तरफ क्या कराएगी बेटा? लिक्विड को मूव कराएगी, है ना। और जैसे जैसे प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो है ये ऊपर की तरफ मूव
करता रहेगा लिक्विड। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एंड जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसके द्वारा होती है बेटा, बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के द्वारा जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला हमें पता है बेटा 1/2 mv²। तो यदि हम लिक्विड की बात करेंगे बेटा, लिक्विड के केस में यहाँ पर हम मास की बजाय डेंसिटी को ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यदि रो है तो मास इसका क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू वी, है ना। मास क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू वी। और यहाँ पे जो वी है बेटा वो क्या है, वॉल्यूम। ये क्या है हमारे यहाँ पर, वॉल्यूम। अब यहाँ पर है बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी 1/2 v²। और यदि हम यहाँ पर निकालेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। पर यूनिट वेट हम इसका आगे भी यूज़ करेंगे। तो पर यूनिट वेट में हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, mg से। किससे डिवाइड करते हैं, mg, क्योंकि हमारा जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा बेटा वेलोसिटी हेड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी हेड। इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। इसके बाद है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसके द्वारा पोजेस्ड होती है बेटा, पोजेस्ड बाय द पोजीशन और शेप। ये एनर्जी जो होती है ये तो पोजीशन के द्वारा जो है बेटा होती है या फिर उसकी शेप। मान लीजिए एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के अंदर यदि आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके कारण होती है बेटा, इसकी पोजीशन के कारण। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है बेटा mgh। यदि हाइट h पे कोई लिक्विड है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी बेटा, mgh। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे। और यदि हम पोटेंशियल हेड निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, mg से। तो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो h जो होगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल हेड। इसके बाद है बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, mgh को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, वॉल्यूम से। तो हमें पता है मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, रो। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, रो जी एच। इसके बाद है बेटा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी किसके द्वारा पोजेस्ट होती है भाई, बाय द वर्चू ऑफ इट्स प्रेशर। तो ये किसके द्वारा होती है बेटा, प्रेशर के द्वारा ये जो एनर्जी एक्सर्ट होती है। तो यदि हम अभी एक एग्जांपल पढ़ रहे थे, सपोज एक लिक्विड है और उसको हम ऊपर की तरफ मूव कराना चाह रहे हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज क्या है, a है। और हमने इसको डिस्टेंस d तक क्या करवा दिया बेटा, मूव करवा दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी बेटा, जो है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर यदि हम एनर्जी की बात करें, वर्क डन और एनर्जी सेम यूनिट होती है बेटा इनकी। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है बेटा, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया। तो ये किसकी जगह है बेटा, फोर्स की जगह है। और डिस्टेंस d इसने मूव कराया तो वो क्या होगा हमारा, डिस्टेंस d। तो एरिया इंटू प्रेशर ये किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम के इक्वल। एरिया इंटू प्रेशर ये किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम। तो P इंटू वी ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, जो है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, P के इक्वल आ जाएगी। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास यदि हम निकालेंगे तो PV बाय, पर यूनिट मास हम निकाल रहे हैं बेटा तो ये V इसके नीचे आ जाएगा। तो V नीचे आ गया तो हम लिख सकते हैं बेटा P बाय रो। तो ये क्या होगी बेटा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। और यदि हम प्रेशर हेड निकालना चाहते हैं तो बेटा इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, जो है रो mg से। और mg से डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, P बाय रो जी। इसके बाद है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में हम इन तीनों एनर्जियों का क्या करेंगे बेटा, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये हमारे पास एक पाइप है और इसका जो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये होगा हमारे पास F1 है ना, प्रेशर 1 इंटू एरिया जो है P1 इंटू A1। तो हमारे पास ये F1 है बेटा और यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा बेटा, F2 के इक्वल होगा। और यहाँ पर V1 क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, जो इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे V2 है बेटा, यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यदि हम यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा।
और वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन प्रेशर क्या है बेटा यहाँ पर कम है। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कम है तभी तो लिक्विड हमारा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। यदि यहाँ पर प्रेशर क्या हो ज़्यादा हो तो हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट हमारा लिक्विड क्यों कहाँ फ्लो करेगा बेटा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बेटा कि हम बेसिकली ये समझते हैं कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वैसे भी हम ये देखें कि हम यदि इसका एरिया घटा देते हैं, पाइप का एरिया हम यहाँ से कम कर दें तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपने समझनी है। जब भी हम पाइप को आगे से दबाते हैं बेटा तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाती है, ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है बेटा जो है रो जो है यहाँ पर क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो जो है वो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेटा किसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने जो पढ़ी थी बेटा उसमें क्या पढ़ा था हमें, A1 V1 हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, A2 V2 के इक्वल होगा। A1 V1 किसके इक्वल होगा बेटा, A2 V2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, V1, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा, V2, और V1 जो है आपका कम है और V2 क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी एट B, क्योंकि B पे ज़्यादा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A, क्योंकि A पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला हमारे पास 1/2m V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास हमें पता है, m किसके इक्वल होता है बेटा, m होगा हमारा किसके इक्वल, ये इक्वल होगा बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, डेंसिटी तो हमारे पास गिवन है बेटा लिक्विड की रो, और वॉल्यूम यदि हमने कैलकुलेट करना है तो ऊपर चेक कीजिए, देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम हमने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो ये वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्टेंस, यही हमारे पास क्या आता है बेटा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो एरिया तो हमारे पास क्या है बेटा, A1, एरिया क्या है यहाँ पर, A1, और डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस है हमारे पास V1 डेल्टा T, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर हमें पता है बेटा M1 V1 जो है A1 V1 जो है हमारा किसके इक्वल है बेटा, A2 V2 के इक्वल है। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है कहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये mgh2 माइनस h1। अब यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट, m की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, A1 V1 इंटू डेल्टा T रो। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू हमारे पास m की, तो mgh2 माइनस h1। इसके बाद हम निकाल रहे हैं बेटा नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, कि कितना हमने जो है वर्क डन किया है फ्लूइड के ऊपर। तो बेटा वर्क डन के लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हमें पहले भी पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन होगा हमारा किसके इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय द मेथड ऑफ, फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रेशर इनटू P1, यदि हम एट पॉइंट A1 यदि हम कंसीडर करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, A1, और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है बेटा, V1 इंटू डेल्टा T। तो ये किस पे होगा बेटा, जो है वर्क डन एट A पॉइंट। और इसी तरह से B पे निकालेंगे बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा F एट B इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये किसके इक्वल होगा, P2 A2 V2 इंटू डेल्टा T। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या जाएगी, A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2।
अब इसी का यूज़ करेंगे बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है बेटा कि जो आपका टोटल वर्क डन होगा, तो वो जो टोटल वर्क डन है वो किस किस में यूज होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा चेंज होगी। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे बेटा टोटल वर्क डन जो हमने किया है बेटा, तो ये क्या होगा A1V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, और इधर हम जो ये हमारे क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है कट डाउन हो जाएंगी बेटा, A1V1 और डेल्टा टी, इधर भी है बेटा A1V1 डेल्टा टी, और इधर भी A1V1 डेल्टा टी, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अब बेटा हम P1 की जो टर्म है उसको एक साइड में ले आएंगे बेटा, और P2 वाली टर्म जो है उनको एक साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास एक साइड ये आएगी बेटा, और एक साइड हमारे पास ये आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो टोटल ये टर्म है वो क्या होगी बेटा कांस्टेंट होगी, ये क्या होगी कांस्टेंट होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा बर्नौलीज थ्योरम, इसी को हम क्या बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, और अब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन को हम जो है रो जी से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हेड आ जाएंगे बेटा, ये जो है प्रेशर हेड आ जाएगा, है ना, ये हमारा जो है ये जो पोटेंशियल एनर्जी का हेड आ जाएगा बेटा, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हेड आ जाएगा, और ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी का क्या आ जाएगा बेटा हेड आ जाएगा। तो इनका हम यूज़ करते हैं बेटा जो है लिक्विड के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा ये जो ये टर्म और ये टर्म, ये इस दोनों टर्म से हम पहले भी फेमिलियर हैं। यदि हमारे पास एक लिक्विड है जो कि स्टैटिक है, और एच हाइट पर या एच डेप्थ पर जो इसका जो टोटल प्रेशर होगा बेटा वो किसके इक्वल होता था, यदि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा P एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा रो जी एच। तो हमारा जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो ये टर्म हमने किस में पढ़ी थी बेटा स्टैटिक में भी पढ़ी थी, जब हमने स्टैटिक फ्लूइड की बात की थी तब भी हमने ये जो है ये टर्म हमने वहाँ पर पढ़ी थी। अब यहाँ पर एक और नई टर्म यहाँ पर क्या हो जा रही है ऐड हो जा रही है, ये 1/2 रो वी स्क्वेयर। ये जो है बेटा ये इसके किसके द्वारा है बेटा, ये हमारा जो है इसका डायनेमिक प्रेशर है। ये क्या है इसका डायनेमिक प्रेशर, मतलब लिक्विड जब फ्लो करेगा तो उसके अंदर क्या होगा एक डायनेमिक प्रेशर होगा, और उसको हम किससे लिखेंगे बेटा 1/2 रो वी स्क्वेयर, और ये टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो है बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर हो जाती है प्रूव। तो बेटा इसके बाद हमारे पास इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।